स्टूडेंट, देखो बेटा, जल संसाधन लेसन का लास्ट टॉपिक रालेगन सिद्धि में जल संभर विकास कार्यक्रम के स्टडी 2। मतलब एक कहानी दी गई है। ठीक है, रालेगन सिद्धि जो गांव है वो एक पहाड़ियों के अंदर, ठीक है, छोटा सा बसा हुआ गांव था जिसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, जिसके अंदर भूख और प्यास से लोग जो है व्याकुल रहते थे। काफ़ी समय जो है लोगों को एक दिन छोड़ एक दिन उपवास करने पर मजबूर रहते थे वो, ठीक है, जिसके कारण ये गांव जो है सुर्खियों के अंदर बना हुआ था। मगर इसमें एक ये लगाओ कि एक भगवान के रूप में अवतरित हुए इंसान, जो आपने शायद सुना होगा, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे नाम का एक व्यक्ति फरिश्ते के रूप में, ठीक है, फरिश्ते के रूप में उभरे। अन्ना का नाम होता है बड़े भाई, जो साउथ में उनको बड़े भाई बोलते हैं, ठीक है। मराठी भाषा में अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई। तो ये जो अन्ना हजारे था ये आर्मी के अंदर ट्रक ड्राइवर था, ठीक है। और जैसे ही रिटायरमेंट हुआ, इसने शादी नहीं की भी, ठीक है। रिटायरमेंट हुआ, इसने एक गांव के अंदर किशन बाबा, इसका नाम असली जो है किशन बाबूराव हजारे था भाई। अन्ना हजारे का नाम किशन बाबूराव हजारे। इसने गांव के अंदर एक धार्मिक उत्थान के लिए जो है यादव बाबा, संत यादव बाबा के नाम से एक मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि संत यादव बाबा इस गांव के अंदर रालेगन सिद्धि गांव में रहता था। उसकी जो है विख्यात प्रतियां थी, लोग उसको बड़ा श्रद्धा से मानते थे, ठीक है, उसमें अंधविश्वास रखते थे, ठीक है। विश्वास के कारण इसने सबसे पहले उस मंदिर का पुनर्द्वार किया, ठीक है, उद्धारण किया। मंदिर को बनाने के लिए लोगों से सहायता प्राप्त की, मगर बीच में ही वो छूट गया, क्योंकि वहाँ जो है स्थिति बड़ी दयनीय थी और लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे। साथ ही वहाँ की जो युवा समाज था वो बड़े गर्क के अंदर जाने लगी, जैसे उनके अंदर बहुत सारी लतें, शराब पीना, जुआ खेलना, ठीक है, मारकाट करना, गुंडागर्दी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इन समस्याओं से मतलब मेन है कि इन लतों के अंदर पड़ गए थे, जिससे वहाँ की जो समाज की स्त्रियों का जो शोषण हो रहा था। दूसरा, अमीर जो लोग थे वहाँ के, वो गरीबों को दबा रहे थे, बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने पर विवश किया, ठीक है। तो उन सब से निजात दिलाने के लिए अन्ना हजारे ने एक बड़ा ही अथक प्रयास किया। शायद आपको पता होगा, अन्ना हजारे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने, जो आज केजरीवाल दिल्ली का सीएम बना बैठा है, ठीक है, इसकी जो है मेन सहयोग देने वाला व्यक्ति यही था, अन्ना हजारे, क्योंकि इसी ने आकर लोकपाल बिल जो पास करवाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ क्या किया था, रामलीला जो मैदान है उसके अंदर अनशन किया था, ठीक है। इससे पहले बाबा रामदेव भी अनशन पर बैठे थे, मगर रामदेव को तो ज़बरदस्ती उठा दिया गया था, इसके ऊपर बंदूक वगैरह चला दी गई थी, गोलियाँ, आंसू गैस के ये जो है गोले छोड़ दिए गए थे, पानी के गुब्बारे फोड़ दिए गए थे, जिससे इसने अपने आप को बचाने के लिए महिलाओं के अंदर कूद गया था, कपड़े पहनकर, महिलाओं की साड़ी वगैरह लपेट कर, ठीक है। तो ऐसी दुर्दशा की गई थी, मगर अन्ना हजारे इसने अपने शांतिपूर्वक रूप से, दूसरा विद कोर्ट से परमिशन ले करके रामलीला मैदान में बैठा था, मगर जो रामदेव जी थे उन्होंने परमिशन नहीं ली कोर्ट से, इसलिए उसको ज़बरदस्ती उठाया गया, ठीक है। तो ये अन्ना हजारे बैठे, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा योगदान इसमें केजरीवाल का, जिसने आम जनता पार्टी जो है आप बनाई हुई है, झाड़ू जिसका चुनाव चिन्ह है, ठीक है, इसी की देन है। तो अब मैं आपसे इस चैप्टर के बाद मतलब मेन है कि इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो भाई, पर्यावरण के स्तंभ उपयोग के लिए अम्बाला का नाम यदा कदा सुर्खियों में आया रहता है। पॉपुलर वृक्षों की खेती के लिए दुनिया भर में नाम कमा चुकी यमुनानगर के बाद अम्बाला ने अब जल संभर विकास का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। वन और पानी के विकास की यह कहानी अम्बाला के सुखोमाजरी गांव निकटवर्ती, जो चंडीगढ़, अपने हरियाणा की बात चल रही है वही है, ठीक है ना। जो अम्बाला है ये हमारे हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यमुनानगर भी एक डिस्ट्रिक्ट है। चंडीगढ़ हमारे देश की राजधानी है। सुखना झील, चंडीगढ़ के अंदर सुखना झील है, ये बात भी सही है, ठीक है। मैं बार गाद भर जाने से सुखोमाजरी सहित निकटवर्ती तमाम गांवों में भूजल स्तर नीचे होने लगा था और सूखे क्षेत्र में पानी की स्थायी कमी रहने लगी थी। आखिर समस्याओं की कोख से
इस समाधान पैदा हुआ करते हैं। गांव के लोगों ने बीड़ा उठाया और मिलजुल कर झील के जल संग्रहण क्षेत्र में 4 रोक बांध बनाए। उन्होंने विस्तृत क्षेत्रों में वृक्षारोपण भी किया। सामुदायिक कोशिश रंग लाई और गांव के जल स्तर ऊपर उठने लगा। इससे चारे की फसलों का विकास हुआ, जिसकी आमदनी से गरीब खेतिहर मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आई। लगभग ऐसी करिश्मा कर दिया मध्य प्रदेश में सतना जिले के गांव मसगांव ने। ठीक है, सतना जिले मध्य प्रदेश का जो है उसमें मसगांव ने। अब ये रोलेगन सिद्धि जल संभर विकास कार्यक्रम, इसके ऊपर परिपूर्ण रूप से डिटेल पढ़ते हैं जो अन्ना हजारे द्वारा। तो देखो भाई स्थिति, रोलेगन सिद्धि महाराष्ट्र के किस में पड़ता है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले, कौन से जिले में? अहमदनगर जिले के पारनेर तालुका में 982 हेक्टेयर में फैला एक छोटा सा गांव है, जो भारत में जल संभर प्रबंधन और सर्वांगीण विकास का एक आदर्श उदाहरण है। ये गांव पुणे से उत्तर पूर्व दिशा में पुणे अहमदनगर राज्य महामार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर 19 डिग्री 22 मिनट उत्तर अक्षांश व 74 डिग्री 27 मिनट पूर्व देशांतर पर अवस्थित है। अल्प संसाधनों वाले इस गांव में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं। भौगोलिक दशाएं भी, रालेगन सिद्धि उष्णकटिबंधीय यौनवर्तीय प्रदेश में स्थित एक सूखा असंभावित गांव है। 1975 में पहले वर्षा की कमी व ऊंचे तापमान ने खेती की हालत बिगाड़ रखी थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे इस गांव की ढाल 3 से 15% है। मिट्टी उथली और ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। तीव्र ढाल के कारण धरातली जल का बहाव तेज है, जिससे मिट्टी में जल का रिसाव कम हो पाता है। परिणामस्वरूप भूमजल संसाधनों का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। गर्मियों में कुएं और तालाब सूख जाते थे, पानी के लाले पड़े रहते थे। कृषि निम्न उत्पादकता के कारण गांव के खाद्यान्नों की 1/3 जरूरत पूरी हो पाती थी। आधा गांव दिन में एक समय भोजन करता और गांव के 1/3 परिवार हर दूसरे दिन मजबूरी में उपवास करते। सन 1975 से पहले के हालात। 1975 तक रोलेगन सिद्धि गरीबी की दलदल में धंसा एक कुख्यात गांव था, जिसके अधिकांश युवा और बच्चे गुमराह थे। गांव में अवैध शराब कारोबार का जोरों पर था। ठीक है, वहाँ करीब 40 भट्टियाँ ऐसी थी जिन पर इलाके में बहुतायत से पाई जाने वाली सिंडी नामक घास, जिससे कच्ची शराब बनाई जाती है। ठीक है, किस घास से? सिंडी। शराब के साथ अनेक प्रकार के अनैतिक धंधे भी फलने फूलने लगे। अवांछित सामाजिक तत्वों के जमघट से गांव का अपराध ग्राफ बढ़ने लगा। व्यभिचार, स्त्रियों की दुर्दशा, उनके प्रति हिंसा, कुपोषण, अनेक बीमारियां, गिरता स्वास्थ्य, लड़ाई झगड़े, पुलिस व गुंडों की दादागिरी तथा शरीफ और कमज़ोर परिवारों का गांव से पलायन एक आम बात। जो किसान और मजदूर उधार नहीं चुका सकते थे, वे साहूकारों के बंधुआ मजदूर बनकर जीवन काट रहे थे। यह सारी स्थिति एक पतित और अराजक समाज की मुंह बोलती तस्वीर बन गई। अब एक फरिश्ते का आवागमन। 1975 में भारतीय सेना से एक ट्रक ड्राइवर हैसियत से रिटायर होने के बाद छोटे कद और मजबूत काठी वाला 7वीं जमात, कितना पढ़ा हुआ है? 7वीं। ठीक है, किशन बाबूराव हजारे इस परिदृश्य पर अवतरित हुआ। बाद में वह व्यक्ति पद्म विभूषण से नवाजा गया भाई। ठीक है, पद्म विभूषण से नवाजा गया। अन्ना हजारे नाम से विख्यात हुआ। मराठी में अन्ना बड़े भाई को कहते हैं। अन्ना हजारे ने गांव की पहाड़ जितनी ऊंची और विशाल समस्याओं के अंबार को धैर्यपूर्वक समझा और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिज्ञा की। लेकिन काम कहाँ से शुरू किया जाए यह समझ नहीं आ रहा था। अंधेरे को कोसने की बजाय बेहतर है कि एक दिया जलाया जाए। इस फलसफे के साथ अन्ना हजारे जीवन के रण क्षेत्र में उतर गए। निस्वार्थ नेतृत्व। अन्ना हजारे ने सबसे पहले लोगों को कि धार्मिक नैतिक नबज, जो धार्मिक नैतिक नबज जैसे अपने हाथ के अंदर होती भी, जैसे इंसान की जो है प्रतिक्रिया के बारे में पता चलता है कि कैसी चल रही है। ठीक है, कैसी स्थिति है, मतलब उसके शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। ठीक है, संघर्ष करते हुए संत यादव बाबा के मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया। लोगों के मन में यादव बाबा की स्मृतियाँ अभी हारी थी। उन्होंने ग्रामीणों का मान मनोबल क्या मंदिर निर्माण में हाथ बढ़ाने को कहा, लेकिन किसी ने रुचि नहीं ली। मंदिर का काम अधूरा रह गया। फिर उन्होंने गांव के नौजवानों का एक समूह खड़ा किया, जिसे तरुण मंडल, नौजवानों के समूह को क्या कहते हैं? तरुण मंडल। इस मंडल में समाज के सभी वर्गों के युवा थे। स्वैच्छिक श्रमदान ने लोगों ने मंदिर का निर्माण पूरा किया। मंदिर बनाने के लिए लोगों में दान लेने की बजाय अन्ना ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी 20,000 रुपये लगा दी। वे उसी मंदिर में रहने लगे। आधा किलोमीटर दूर पुश्तैनी मकान था, लेकिन वे 17 सालों तक घर नहीं गए, कभी विवाह भी नहीं किया। लोकोपकार के लिए जीवन दान
और निस्वार्थ सेवा देखकर लोग भावान्वित होने लगे। वे अन्ना पर भरोसा करने लगे। नैतिक स्वच्छता, अब बात आई नैतिक स्वच्छता। मंदिर का निर्माण गांधी जी विचारधारा की जीत थी। मंदिर का चबूतरा एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना जिस पर ग्रामीणों के समूह बैठकर विचार करने लगे, बतियाने लगे। भजन और धार्मिक चर्चाएं शुरू हो गई। अन्ना हजारे लोगों को स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और यादव बाबा की जीवनियाँ सुनाने लगी। लोगों का नजरिया बदलने लगा और अनैतिकता का कोहरा छटने लगा। इस प्रकार दोस्ती, सहयोग और संवाद का दिया जलने लगा। अब है सर्वाधिक दुखदायी समस्या की पहचान। ग्रामीण समाज में आपसी वैरभाव, झगड़ों और विपत्ति का सबसे बड़ा कारण था एक निश्चित और स्थायी रोजगार का न होना था। गांव में सिंचाई के लिए पानी की कमी कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। अतः पूरे गांव की एक सभा में जल की सुनिश्चित आपूर्ति पहली प्राथमिकता दी गई। लागतों और अधिशेष का सामाजिकरण। युगों से प्यासे गांव को पानीदार बनाने के लिए जल संभर विकास कार्य आरंभ किया गया। संसाधन प्रबंधन की क्रियाओं को लागू करने के लिए श्रमदान से वृक्षारोपण, सामुदायिक सुविधाओं का विकास तथा कुओं और तालाबों को गहरा करना अनिवार्य था। ऐच्छिक श्रमदान आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए जरूरी था। लागतों के सामाजिकरण से लोगों में गांव के प्रति अपनापन जागा। सामुदायिक संसाधनों से उत्पन्न 25% अधिशेष ग्रामीण कोष के तहत अलग रख दिया गया ताकि उसका उपयोग विकास के अन्य परियोजनाओं में किया जा सके। जो व्यक्ति गांव के बाहर अन्य शहरों में काम कर रहे थे उन्होंने भी प्रतिवर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग दिया। गांव के वंचित वर्गों, हाशिए पर बैठे लोगों व हरिजन परिवार के उत्थान पर विशेष बल दिया गया। बुरे वक्त में कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अन्न कोष क्या स्थापित किया, अन्न कोष, ठीक है, स्थापित किया गया। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए हरिजनों के लिए पक्के मकान बनाए गए। समाज सुधार, हम बदलेंगे जग बदलेगा। परिवर्तन जब व्यक्ति के स्तर पर होगा तभी गांव बदलेगा, गांव बदलेंगे तो देश बदलेगा। गांधी जी के इसी निर्देश का अनुपालन करते हुए ग्रामीणों ने स्वयं पर स्वनिर्मित आचार संहिता लागू की। शराब, सिगरेट, बीड़ी न पीने व मांस न खाने की शपथ ली। गांव के दुकानदारों ने इन वस्तुओं की बिक्री बंद कर दी। दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों का जब अपने नेता पर विश्वास जमने लगा तो उन्होंने परिवार नियोजन, सामूहिक विवाह, स्त्री शिक्षा की अच्छाइयों तथा बाल विवाह, गैर जरूरी दिखावटी खर्चों आदि की बुराइयों के प्रति चेताया गया। इस प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता को जोड़कर एक नई जीवन शैली आधार रखा गया। प्रजातांत्रिक और पारदर्शी निर्णय प्रणाली। अब है प्रजातांत्रिक और पारदर्शी, मतलब जनता का अब उसमें कार्य, मतलब निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, प्रजातांत्रिक होती है। निर्णय लेने और उनके कार्यान्वयन के हर स्तर पर पर लोगों को शामिल किया गया। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव सर्वसम्मति से कराए गए। इस प्रक्रिया ने समुदाय के नेताओं को लोगों का पूर्ण प्रतिनिधि बना दिया। न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई, जब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता। इस प्रकार गांव के सामूहिक निर्णयों में वहां के लोगों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं परिलक्षित होने लगी। जरूरत आधारित योजनाबद्ध सामाजिक आर्थिक विकास, वर्षा के जल की एक एक बूंद को कब्जाने के लिए अफवाह प्रणाली, खंड के रोकबांध, अफवाह पलक व रिसाव तालाब आदि बनाए गए। रिसने वाले तटबंधों की मरम्मत की गई। जल संभर प्रबंधन रंग लाया। पहली बार गर्मियों में गांव के 7 कुओं में जल भर गया। कभी 20 मीटर गहराई पर मिलने वाला जल अब 6.5 मीटर तक आ गया। इससे उत्साहित लोगों ने कई प्रकार की घासों और लगभग 5 लाख वृक्षों का रोपण किया। इलाके के लिए सर्वाधिक अनुकूल कृषि प्रणाली अपनाई गई। फसलों को न्यायसंगत सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए जल वितरण की निगरानी, मॉनिटरिंग की गई। ज़्यादा जल की मांग वाली फसलों जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कम पानी पर जीवित रहने वाली फसलों जैसे दालों, तिलहन व कुछ नकदी फसलों की बुआई की जाने लगी। धान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई व वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी गई। मतलब जो काम के ऊपर जो चारा देने के लिए, ठीक है, खुली जो चराई होती थी और कटाई होती थी वृक्षों की, उनके ऊपर अब रोक लगा दी गई। किसान मनुष्य व प्राणियों के अवशेष तथा शस्य अवशेष से जैविक खाद बनाने और उपयोग करने लगे। जैसे कि जैविक खाद जो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है, उसका निर्माण किया गया। आज रोलेगन सीधी गांव में पर्याप्त मात्रा में जल सिंचाई क्षमता 1975 में 0.5% से बढ़कर 1985 में 75% हो गई। खेती फल फूल रही थी।
रही है। कृषि उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। लोग निकटवर्ती गाँवों में ज़मीन खरीद रहे हैं। जिस गांव में कभी दाना नहीं होता था, 1995 में उसने 80 लाख रुपए के प्याज बेचे। आज इस गांव में भोजन, चारे, पानी और फसलों की कोई कमी नहीं है। सूखी और नंगी पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव आज हरियाली और समृद्धि का मरुधान बन गया है। यह विपन्नता से विपुलता की तथा पतन से उत्थान की महागाथा है। आज इस गांव में सौर बिजली, शौचालय, स्नानघर, खाना बनाने के लिए बायोगैस प्लांट तथा 22 लाख रुपए की लागत से बना एक सुप्रबंधित स्कूल आदि है। इस स्कूल में मुंबई और पुणे से बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ बिगड़ेल किस्म के एनडी बच्चों को विशेष रूप से दाखिला दिया जाता है ताकि उन्हें आदमी बनाया जा सके। गाँव में डाकघर, बैंक, इंटरनेट, कॉलेज और कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं। महिलाओं पर विशेष फोकस। गाँव में पेयजल, ईंधन व चारा उपलब्ध होने से स्त्रियों को कठोर परिश्रम से निजात मिल गई। नैतिक उत्थान से स्त्रियों के घर व समाज में स्थिति बेहतर हुई। पुरुषों का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण स्वस्थ हुआ। महिला मंडल के सहयोग से स्त्रियां छोटे मोटे रोजगार अपनाकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। महिलाओं का अत्याचार कम हुए और उन्होंने खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल गई। ये पानी के लिए वही व्यवस्थाएं की गई, जैसे जल संभर विकास एवं वर्षा जल संग्रहण। ये वर्षा जल को संग्रहित किया गया, ठीक है, बांधों के माध्यम से नदी नालों में, ठीक है। दूसरा, ये कैंप, टंकियाँ वगैरह जो है, छत जल जो वो है, ठीक है, ये स्कूल बनाया गया। ये जो है दुकान वगैरह, शॉपिंग मॉल वगैरह, ठीक है, बैंक वगैरह, स्कूल, सामुदायिक केंद्र व बैंक वगैरह, सामुदायिक केंद्र, ठीक है। दुग्ध उत्पादन और स्वावलंबन। दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया गया और अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनाया गया परिपूर्ण समाज को। अब आता है रालेगंज सिद्धि गाँव का संगठनात्मक ढांचा। सरपंच भी सबसे मेन कौन होगा? सरपंच। उसके बाद ग्राम पंचायत और कमेटियाँ। भाई सरपंच के नीचे ग्राम पंचायत और कमेटियाँ, ठीक है। इसमें ग्राम पंचायत में कौन कौन से? धार्मिक मंडल, ठीक है, तरुण मंडल, युवा वर्ग, महिला मंडल, महिलाओं के उत्थान के लिए, शिक्षा प्रसार मंडल, शिक्षा संबंधी जो जानकारियाँ और उसका मतलब लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेरणा देना, ठीक है। धार्मिक मंडल के तहत जो है लोगों में आस्था और विश्वास जगाना। कमेटियाँ, जल संग्रहित कमेटी, जल संग्रहित जो कमेटी वो अलग बनाई गई। विविध कार्यकारी कमेटी और भी अन्य जो प्रकार के जो कार्य हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको देखा गया। लिफ्ट सिंचाई कमेटी, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। इस प्रकार जो है परिपूर्ण रालेगंज सिद्धि गांव के अंदर संगठनात्मक ढांचा जो है तैयार किया गया, जिससे उस गांव का उद्धार हुआ और एक नई जो है चेतना गांव में उभर कर सामने आई। तो ये था बेटा आज का, ठीक है। अब जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको फिर नोटबुक में लिखने और मैं भेज दूँगा।